प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मैं प्रभु की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु ने हम पर बड़ी आशीष दी है, अपनी अनुग्रह को बनाए रखा है, हमें जीवित रखा है, आनंद दिया है। अन्यथा हम उदासी में भर जाते हैं, विभिन्न तरह की चिंताओं में दबे हुए रहते हैं, परंतु परम प्रधान परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, हर चिंताओं को दूर किया उसने हमारी जिंदगी से। हालेलुया। आनंद दिया, वही आशा का स्थान है, हमें जीवन देता है, सामर्थ देता है, शांति देता है। और प्रभु ने हमें शांति दी है, हमारे डेरों में शांति है, प्रभु ने अनुग्रह किया है। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया जीसस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया जीसस। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। तेरे नाम की जय हो परमेश्वर। दिन भर की दया के लिए, आशीषों के लिए, अनुग्रह के लिए तेरे नाम की जय जयकार हो। प्रभु की जय हो। हालेलुया। राजाओं के राजा तेरा धन्यवाद हो। धन्यवाद करते प्रभु प्रधान परमेश्वर तेरी जय जयकार। हालेलुया। राजाओं के राजा की जय हो, राजाओं के राजा की जय हो। प्रभु की आराधना। हालेलुया। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। तेरे नाम की जय हो, प्रभु की जय हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रेज द लॉर्ड सेजन, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। निशा, प्रत्येक जितने भी लोग जुड़े हैं, जो दिखाई नहीं दे रहे, प्रत्येक जो है साथ में आज जो जुड़ने वाले सबको परमेश्वर आज हमें आशीष देंगे, आनंद देंगे। आज आप आनंदित हो और आनंद आपके जीवन में है, शांति आपके घर में है। आज आपने अच्छे भोजन खाए, आज आप तृप्त हैं और शांति है आपके घर में। ये सब परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसने हमारी प्रार्थना को सुना है, हमारी प्रार्थना को सुना है, प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर की महिमा हम करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं उनके सारी आशीषों के लिए। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। तेरी जय राजा। हालेलुया। राजा उनके प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की जय हो। परमेश्वर की स्तुति हो सारी आशीषों के लिए। हर रुकावट, बंधन, बाधाओं को प्रभु ने दूर किया हमारे जीवन से, हर अड़चनों को प्रभु ने दूर किया हमारे जीवन से। आज प्रभु ने आशीष दी, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हम करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परम प्रधान परमेश्वर की जय हो, परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। राजाओं के राजा की जय हो। हालेलुया। परम प्रधान परमेश्वर की जय हो। थैंक यू गॉड। हालेलुया। राजाओं के राजा की जय हो। थैंक यू गॉड। माता हम प्रार्थना करें कि हम बिना रुकावट के, बिना अड़चन के परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के दास से सीख पाए। बहुत सारी अड़चनें आती हैं, हमारा वैरी शैतान से हमारी लड़ाई है और प्रभु ने हमें बल और ताकत और सामर्थ दिया है कि हम उसे पूछ लें। हमें लड़ना है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए, आशीषों को पाने के लिए। जोर होता रहे, प्रभु का वचन कहता है स्वर्ग के राज्य में जोर होता रहा, बलवान उसे छीन लेते हैं। आज हमें छीनना है। शैतान की ताकतें हमें रोकती है परमेश्वर के निकट आने से, परमेश्वर की महिमा करने से, परमेश्वर की संगति में आने से। यस मेरे प्रभु, आपका धन्यवाद हो। तूने जो हमें कहा है, यदि कोई सेवा करे तो सामर्थ से करे। इस समय आपकी सेवा करने, आपके वचन को सुनने के लिए आपके चरणों में आते हैं। तू जो कहता है यदि तुम प्यासे हो तो परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के वचन को सुनो। प्रभु तेरे वचन को सुनने के लिए तेरे निकट हम आते हैं और तेरी सत्यता, तेरी दया, अनुग्रह के बिना भी कोई नहीं आ सकता। तेरे धन्यवाद देते कि तूने अनुग्रह किया है, तूने दया किया है कि हम तेरे निकट आ पाए। प्रभु आपकी इस दया के लिए धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की दया के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। प्रभु की जय। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद दें। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। वी लव यू लॉर्ड। प्रभु यीशु को बोले, परमेश्वर पिता को बोले कि वी लव यू गॉड। आई लव यू लॉर्ड जीसस। आई ट्रस्ट यू लॉर्ड। आई लव यू सो मच। हालेलुया। प्रभु को बोलिए आई लव यू सो मच लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आई वर्शिप यू गॉड ऑलमाइटी। थैंक यू माय फादर। थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा करते हैं।
ये सब अपनी सुरक्षा, अपनी उपस्थिति, अपनी आशीष के जीवन में ढेर दे। हर एक रुकावट, बंधन, बाधाएं, जितना भी शारीरिक रुकावट है, मानसिक रुकावट है, दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, परेशानियां, यीशु के नाम से सारी दुर्गंध देने वाली हवा की नाई दूर हो जाए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा के सामस यीशु के नाम से इनके एक एक जीवन से ऐसे सारे दर्द और पीड़ा, उदासी, परेशानी लाने वाली हर दुष्ट शक्ति इनके मन से, इनके दिमाग से, इनके शरीर से, इनके घर से निकलकर अतः कुन में चली जाए। परमेश्वर का अद्भुत आशीष है आपके अंदर, परमेश्वर की अद्भुत आशीष है आपके अंदर। हालेलुया। परमेश्वर की अद्भुत आशीष है। मुंह को खोलिए, प्रभु का धन्यवाद दीजिए। आप प्रभु का धन्यवाद दीजिए। शैतान हमेशा आपके जिंदगी को नरक बना देना चाहता है और नरक को आपके जीवन में लाना चाहता है। कोई भी मौका वो दुष्ट नहीं होना चाहता जो आपकी जिंदगी को नरकीय बनाए। और इसके लिए वो योजना युक्ति करते रहता है। कुछ भी मौका मिल जाता है तो आपकी ज़िंदगी में विभिन्न कीड़ों को, विभिन्न तकलीफ देने वाली चीज़ों को, आपके जीवन में दुष्ट आत्माओं को वो भेजता रहता है। अब दुष्ट आत्मा तुरंत एंटर कर जाती हैं, कुछ भी मौका मिल जाता है। हाँ, ऐसे सारी शक्तियों को यीशु के नाम से एक एक जीवन से आदेश देते दूर हो जाए। प्रभु यीशु के लहू से एक एक शुद्ध हो जाए। आप ऐसे सारे दुष्ट शक्तियों के लिए डांटे, प्रार्थना करें कि ऐसे हर एक बात, हर एक चीज़ें जो शैतान जो मौका परस्त है, मौका कुछ भी मिल जाता है वो दांव लगाते रहता है, वो खोजते रहता है, उपाय खोजते रहता है कि कब ये व्यक्ति कुछ भी ऐसा चूक करेगा और मैं इनके घर में एंटर कर जाऊंगा, इसके घर को, घर की शांति को भंग कर दूंगा, इसके घर की शांति को भंग कर दूंगा, इसके धन संपत्ति को उड़ा दूंगा, इसके बिजनेस में रुकावट डाल दूंगा, इसके शादी को तोड़ दूंगा और विभिन्न तरह के फैमिली में तरह तरह का प्रॉब्लम्स, हानि वो लाना चाहता है। प्रभु यीशु के नाम से ऐसे सारी शक्तियों को डांटे। इस वक्त यीशु के नाम से डांटिए। बोले कि प्रभु मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ और मेरा परफेक्शन तो प्रभु यीशु है, मेरी धार्मिकता तो प्रभु यीशु है। यस, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित हुआ। बोलिए प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित हुआ। आप बोलिए प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित हुआ, मेरे लिए वो क्रूस पर मरा है। हालेलुया। मेरे लिए हर श्राप को, मेरे हर श्राप को उठा के क्रूस पे मरा है। अपने मुंह से आप बोलिए, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह मेरे हर श्राप को, मेरे हर अज्ञानताओं के द्वारा किए गए हर बंधन को, हर पाप को और उनके सारे प्रभाव को प्रभु यीशु मसीह ने अपने देह पर ले लिया और मुझे आशीष दी है। और मेरे जीवन में सिर्फ आशीष और आशीष है। कोई शैतान, कोई दुष्टात्मा मेरा विरोध नहीं कर सकता। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। यस मेरे प्रभु, आपका अद्भुत शांति, आपकी अद्भुत सामत इनके अंदर बहने पाए। हर दुष्टा के काम, यस परमेश्वर, हर दुष्टा के काम जो तू कहता है दुष्ट और अंधकार की शक्तियाँ हमारे विरोध में कार्य करती हैं, वो सारे काम तूने जो अधिकार दे यीशु के नाम को, यीशु नाम से एक एक जिंदगी में शांति को हम भेजते हैं। यीशु के नाम से एक एक जीवन में, एक एक घर में आराम को भेजते हैं, चंगाई को भेजती समझ। जिनको भी हाथों में दर्द है यीशु के नाम से हाथ का दर्द दूर हो जाए, बाह का दर्द दूर हो जाए। यीशु के नाम से जिसको भी हाथ में दर्द है, बाह में दर्द है, यीशु के नाम से निकल जाए। उनके हाथों को अभिषेक करते हैं यीशु के नाम से, उनके शरीर को अभिषेक करते हैं, उनके घर में तेरे अभिषेक को उड़ेल देते हैं। हर दुष्टता के काम, अंधकार के सारे काम उनके जीवन से नष्ट हो जाए। प्रभु आपकी अद्भुत ताकत का, आपके अद्भुत सामर्थ को उनके जीवन में उड़ेल देते हैं। हालेलुया। प्रभु की अद्भुत शांति को उनके जीवन में उड़ेल देते हैं। प्रभु की अद्भुत महिमा को उनके जीवन में उड़ेल देते हैं। हालेलुया। थैंक यू गॉड। आप प्रभु की महिमा को लीजिए। जो भी मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ उसको आप बोलिए, प्रभु मैं अंदर लेता हूँ, सारी आशीषों को मैं अपने अंदर लेता हूँ। उन्हीं विषय में आप प्रार्थना कीजिए। महान पिता आपका धन्यवाद, आपकी शांति, आपका शामत, आपका जीवन इनके लिए उड़ेल देते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका अद्भुत अभिषेक बहने पाए। हर रुकावट, बंधन, बाधा यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से इसी वक्त एक एक मन से, मस्तिष्क से, जीवन से, बिजनेस से, नौकरी से, फैमिली लाइफ से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के सामर्थ्य नाम से, जिस नाम से आकाश और पृथ्वी रची गई, यीशु के नाम से, जिस नाम से हमारी रक्षा होती है, एक एक सुरक्षा के लिए जो नाम तो नहीं दिया है। यस प्रभु का धन्यवाद दीजिए। यीशु नाम के लिए धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर यीशु के नाम से आपको शैतान से, अंधकार से, पाप और बुराई से, हर दोषारोपण से, हर दुष्ट की शक्ति से छुड़ाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस।
प्रभु यीशु के लिए धन्यवाद है। हाथों को उठा के प्रभु यीशु के लिए धन्यवाद है कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए आशीषों का जामीन ठहरा है, ग्रांटर ठहरा है। अब जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारेगा निश्चय आशीष पाएगा। उसकी आशीष को शैतान चाहकर भी चुरा नहीं सकता। जो यीशु के नाम को पुकारता है, यीशु के नाम पर अपना विश्वास धरता है, यीशु के नाम का सहारा लेता है, यीशु नाम में अपने आप को, अपना बोझ को डालता है, वो निश्चय छुटकारा पाता है, निश्चय शांति पाता है, निश्चय आराम को पाता है। हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। ये नाम की जय। एक एक आशीष से भर, शाम से भर दे। आपकी उपस्थिति में, तेरी संगति में एक एक बैठ सके। जितने भी लोग, जितने भी रुकावट है, बंधन है, बाधा है कनेक्शन में, ऐसे सारी रुकावट बाधा यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से दूर हो जाए। किसी के मोबाइल में जो भी गड़बड़ियाँ, यीशु नासी के नाम से मोबाइल की गड़बड़ियाँ जाती रहें, डाटा की कमियाँ जाती रहे। प्रभु आपका सुरक्षा आने पर आपके शामत में एक एक भाई बहन जुड़ सके, एक एक मन मस्तिष्क दिमाग प्रभु यीशु के नाम से हीलिंग को पा सके, आप परमेश्वर की महिमा कर पाए। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू मेरे परमेश्वर, तेरे नाम की जय। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। रवा शिखल अंदर बत्रिय तनवा शखल। हालेलुया। परम प्रधान परमेश्वर की जय हो, परमेश्वर की जय। उनके सारे आशीषों के लिए परमेश्वर की जय हो। प्रभु परमेश्वर तेरी जय हो। हालेलुया। आइए हम प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से सहायता मांगे कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, प्रभु की उपस्थिति में और अधिकाई से, गहराई से हम जी सकें और आशीषों को ले सकें, शैतान को हम रौंद सकें, कुचल सकें, और हमारी ज़िंदगी में कोई भी जहर जो शैतान डालना चाहता है, उन सारे जहरों का असर खत्म हो जाए और प्रभु का शामत हमारी ज़िंदगी में बने रहे। इस गीत को हम गाते मेरे साथ। ले चल पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में, मेरे साथ आप गाइए। हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में ले चल। हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में हमको मिला दो यीशु से, हमको कहना ले चल। हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। एक अपने उपस्थिति में ले चलो लॉर्ड। हालेलुया। पवित्र आत्मा के तक उपस्थिति में एक को ले चल, तक उपस्थिति से भर दे लॉर्ड। तेरे नाम की जय। हालेलुया, हालेलुया। कौन सुनेगा प्रार्थना हमारी यीशु मसीह के सिवा? कौन सुनेगा प्रार्थना हमारी यीशु मसीह के सिवा? यीशु सुनेगा प्रार्थना हमारी, वो ही संभालेगा। हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में ले चल। हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। उपस्थिति में ले सकता, उपस्थिति में ले सकता। जैसे मरियम बैठी यीशु के चरणों में, जैसे मरियम बैठी यीशु के चरणों में, हमको मिला
पवित्र आत्मा ही है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के निकट आ सकते हैं, और पवित्र आत्मा ही हमें परमेश्वर के पास ले जा सकता है। पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं, और परमेश्वर ने हमें सहायक दिया है, और इसके लिए वो जिसके द्वारा हम परमेश्वर से बातें करते, अपनी बातें रख सकते हैं, अपनी आवश्यकताओं को रख सकते हैं, वो है प्रार्थना। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से बातें करते हैं, अपनी आवश्यकताओं को रखते हैं। जैसे कल हम लोग देख रहे थे पहला कुरिन्थ में हम लोग देख रहे थे 14 अध्याय, उसी से आगे हम लोग आज देखते हैं पहला कुरिन्थ 14, उसका आगे से हम लोग देखते हैं। पहला कुरिन्थ 14 उसका 14 से कल हम लोग छोड़े थे कि वहाँ लिखा है कि हमें प्रार्थना, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। प्रभु ने जो कहा आत्मा में हमेशा प्रार्थना करें। प्रभु ने हमें जो आदेश दिया, प्रभु ने हमें जो उपाय बताया कि हम कैसे शैतान से विजय पा सकते हैं। और प्रभु खुद कहते हैं ना तो बल से न शक्ति से, मतलब अपने बल और अपनी शक्ति से हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये खुद परमेश्वर कह रहे हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर खुद कह रहे ना तो बल से न शक्ति से। परमेश्वर कह रहे तुम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते हो। परमेश्वर कह रहे तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, मुझ में बने रहो। तो हम कैसे प्रभु में बने रह सकते हैं? पवित्र आत्मा के द्वारा से बने रह सकते हैं। परमेश्वर आज हमारे साथ रहता है आत्मा के द्वारा से। जैसा ये शरीर आत्मा के द्वारा से जीवित है, वैसे ही हमारा आत्मिक जीवन भी, हमारा जो इटर्नल लाइफ है, हमारा जो परमेश्वर के साथ संगति है, वो आत्मा के द्वारा से जीवित रहता है। यद्यपि ये शरीर आत्मा की वजह से चलता फिरता है, लेकिन फिर भी हम लोग आत्मा को नहीं देखते। आत्मा को हम नहीं देखते। आपके शरीर के अंदर जो आत्मा है उसे कोई नहीं देख सकता, लेकिन हम लोग को पता है कि हमारे अंदर जो आत्मा है, देह, प्राण और आत्मा, ये तीन चीज, देह है, प्राण है, आत्मा है। लहू में प्राण है और आत्मा है उसमें। लहू में प्राण है, प्राण के अंदर आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। लहू में प्राण है, प्राण के अंदर आत्मा है, सबसे अंदर है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। जिससे परमेश्वर बहुत ही महान पवित्र स्थान पे, महापवित्र स्थान पे रहता है, उसी तरह परमेश्वर का आत्मा एकदम सबसे इनर प्लेस में रहता है, सबसे अंदर रहता है, हमारे प्राण के अंदर रहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का आत्मा कहाँ रहता है? हमारे प्राण के अंदर रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसी तरह से परमेश्वर से, मेरे प्रियो, परमेश्वर से सब कुछ बना। हम परमेश्वर से बने, लेकिन हम परमेश्वर को देख नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर दिखाई नहीं देता। परमेश्वर दिखाई देता है, लेकिन वो अपने आप को हाइड करके रखता है, अपने आप को दूरी बना के रखता है। क्योंकि जिस तरह से सूरज को एक स्पेशल दूरी में परमेश्वर रखा है, ताकि वो हमें जला न सके, सूरज से हमें हानि ना हो वरन लाभ हो। इसलिए अपने को, सूरज को छोटा मात्रा में एक हल्की रोशनी में आती है हम तक, जो हमें हमारे इस जीवन में, इस संसार में जो अंधेरा है उसको दूर करे, और हमारी ज़रूरत की चीज़ें हमें दिखाई दे सके, और उस रोशनी में हम काम कर सके। हमारा जो सूरज की रोशनी है, तो ऐसा नहीं कि बैठे बैठाए सब मिल जाता है। सूरज की रोशनी है तो उस रोशनी में हमारा एक एक अंग को हम लोग कार्य करना सिखाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सूरज की रोशनी में हम अपने विभिन्न अंगों को, शरीर को, विभिन्न चीज़ों को काम करना सिखाते हैं, काम कराते हैं, और दुनिया की चीज़ों को ढूंढते हैं। उसी तरह पवित्र आत्मा की रोशनी में, पवित्र आत्मा की ज्योति में, पवित्र आत्मा जो दीपक है, पवित्र आत्मा जो हमारा बल है, पवित्र आत्मा जो हमारा बल है। प्रेरित 1:8, एक्ट चैप्टर 1 वर्स 8 जब हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है वहाँ? प्रभु यीशु कहते हैं जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। इसका मतलब है परमेश्वर की सेवा करने के लिए हमें स्पेशल सामर्थ की ज़रूरत है। परमेश्वर की सेवा करने के लिए हमें स्पेशल ज्ञान की ज़रूरत है। इसलिए प्रभु कहते हैं यूहन्ना में, वो पवित्र आत्मा जब आएगा तो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हमें परमेश्वर की सेवा करने के लिए सामर्थ की ज़रूरत है। हमें परमेश्वर की सेवा करने के लिए ज्ञान की ज़रूरत है। हमें परमेश्वर की सेवा करने के लिए एक भाषा की ज़रूरत है। परमेश्वर से बात करने के लिए एक भाषा की ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सबसे पहले भाषा पे चलते हैं कि भाषा को हम कैसे
भाषा क्या है? भाषा के द्वारा हम सामर्थ पाते हैं, भाषा के द्वारा हम ज्ञान पाते हैं। जिस तरह से आप कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, विभिन्न मीडियम्स को लोग चुनते हैं, भाषा सेलेक्ट करते हैं, फॉर्म जो भरते हैं, उस भाषा के द्वारा माध्यम से स्टडी करते हैं, ज्ञान लेते हैं, काम करना सीखते हैं। उसी तरह परमेश्वर ने हमें अपना भाषा दिया, अपनी भाषा दी है। हालेलुया। इस संसार की भाषा से काम नहीं चलेगा। कहीं भी आप जाएंगे, मान लिया फ्रांस में आप गए, तो यहाँ की हिंदी भाषा से वहाँ काम नहीं चलने वाला सारा काम। अगर आप फ्रेंच जानते तो और अच्छा, कहीं इंग्लिश नहीं जानते तो वहाँ लोग फ्रेंच जानते हैं, तो वहाँ लोग फ्रांस जाते तो फ्रेंच भाषा सीखते हैं। जर्मनी जाते हैं तो लोग जर्मन भाषा पहले सीखते हैं। Praise the Lord। जर्मन लोग जाते हैं तो जर्मनी भाषा पहले सीखते हैं, मेरे प्रिय, उस देश का भाषा। उसी तरह परमेश्वर हमें अपने देश का भाषा देता है। जब हम परमेश्वर के संतान बन गए हैं तो हमारा स्वदेश कहाँ है? स्वर्ग है। इफिसी में लिखा है हमारा स्वदेश तो स्वर्ग में है, लिखा है। हमारा स्वदेश तो कहाँ है? स्वर्ग में है। बोलिए कहाँ है? हमारा स्वदेश कहाँ है? स्वर्ग में है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग में है और हम नए मनुष्यत्व को पहन लिए हैं, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता पवित्रता में सृजा गया है। इफिसी 4:24 में लिखा है नए मनुष्यत्व को। वो मनुष्यत्व किसका है? परमेश्वर का। उसको पहन लो, लिखा है, पहनना है। जो परमेश्वर की सत्यता, परमेश्वर की जो सच्चाई है, परमेश्वर के जो कार्य हैं, परमेश्वर की जो सामर्थ है, परमेश्वर ने जो व्यवस्था बनाए हैं, परमेश्वर ने जो रास्ते बनाए हमारे लिए सुविधा के लिए, उसमें हम चले और उसके द्वारा से हमें धार्मिकता भी मिलती है, पवित्रता भी मिलती है। और पवित्र आत्मा के द्वारा हम सिद्ध भी होते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हम शुद्ध भी होते हैं। तो सबसे पहले हमें परमेश्वर के राज्य में हर चीज़ों का लाभ लेने के लिए हमें भाषा की ज़रूरत है। और इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब उनको बोला कि यरूशलेम को नहीं छोड़ना, लूका 24 अध्याय हम लोग पाते हैं आखिरी पदों में, यरूशलेम को नहीं छोड़ना वरन पिता की प्रतिज्ञा की पूरी होने की बाट छोड़ना। क्या करना? बाट छोड़ना, इंतज़ार करना। और चेले लोग यरूशलेम मंदिर में सुलेमान के उसारे में ऊपरी कोठरी पर 10 दिन तक, कितने दिन तक? 10 दिन तक वो लोग इंतज़ार कर रहे थे। और कैसे प्रार्थना कर रहे थे? लव लगा के प्रार्थना कर रहे थे, जिसके विषय आपको मिलेगा प्रेरित 1 अध्याय में। प्रेरित 1 अध्याय में प्रेज़ द लॉर्ड। हम वापस से यहाँ फिर आएंगे प्रेरित 1 अध्याय में। और वहाँ पे लिखा है कि वो लोग लौ लगा के प्रार्थना कर रहे थे। 120 जन लोग थे। देखिए यहाँ पर लिखा है कौन कौन थे, वह सब कुछ लिखा है। चेलों का नाम लिखा हुआ है 12 पद से, आप देखेंगे। जैतून पहाड़ से जब वो लोग आते, प्रभु यीशु मसीह जैतून पहाड़ से उठा ले जाते हैं, तो वो लोग यरूशलेम मंदिर में सुलेमान के उसारे पे वहाँ पे मिला करते थे, छिप के प्रार्थना करते थे। वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं और सारे चेलों का नाम दिया हुआ है। और 14 पद में यीशु की कई स्त्रियां हैं और यीशु की माता मरियम, जिसके द्वारा से प्रभु यीशु पैदा हुए थे, वो भी थी। एक साथ इकट्ठे होकर क्या कर रहे थे वहाँ पर? 14 पद में आप देखेंगे एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। जिस दिन से प्रभु यीशु को छोड़कर वो लोग आए जैतून पहाड़ से, प्रभु यीशु मसीह उठा लिए गए और भविष्यवाणी हुई, बड़े अद्भुत कार्य को उन्होंने देखा, सुपरनैचुरल एक्ट होते हुए देखा। अब ये भविष्यवाणी सुना कि जिस तरह से तुम मनुष्य के पुत्र को ऊपर जाते हुए देख रहे हो, वैसे ही वो फिर आएगा, वैसे ही वो फिर आएगा। ये प्रॉमिस दे के उनको दिया गया और प्रभु यीशु मसीह ओझल हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। प्रभु ने कहा उसका इंतजार करना। प्रभु से हम बात कर सकते हैं। आज जो स्वर्ग में चले गए, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हम में रहते हैं और हम बात करते हैं। जब तक एक हस्बैंड वाइफ बात ना करे तो मज़ा नहीं आएगा, जब तक 2 मित्र बात ना करे तो मज़ा नहीं आएगा, तब तक
एक बच्चा अपने माँ से बात न करे तो उसको मज़ा नहीं आएगा। बातों के द्वारा हम एक दूसरे का आनंद लेते हैं। और इसीलिए उसने कहा, इसीलिए प्रभु ने कहा है प्रकाशित वाक्य 3:8 में, मैं तुम्हारे मध्य में आऊँगा, तुम्हारे भीतर आऊँगा, तुम्हारे हृदय के अंदर आऊँगा और तुम्हें चला फिरा करूँगा और तुम्हारे साथ भोजन करूँगा। लिखा है क्या करूँगा? भोजन करूँगा, संगति करूँगा। मीन्स प्रभु हमारे जीवन के साथ हमारे साथ रहेगा। जैसे हम एक साथ मिलकर अपने परिवार के सदस्यों के साथ भोजन करते हैं, मित्रों के साथ भोजन करते हैं, अलग होने का मन नहीं करता मित्रों के साथ, वैसे ही प्रभु ने कहा मैं तुम्हें दास नहीं वरन मित्र कहता हूँ। यूहन्ना 15 अध्याय में हम देखते हैं 13, 14, 15 पदों में, मैं तुम्हें दास नहीं वरन मित्र कहता हूँ। क्योंकि दास कुछ बातें नहीं जानता, परंतु मालिक की बातें नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हें मित्र कहता हूँ और अपनी बातों को प्रकट करूँगा। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु प्रकट करते हैं। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि यीशु की माता मरियम भी थी। सारे लोग कैसे प्रार्थना करते? एक चित्त होके। आज यही चीज़ हम लोग को करने की ज़रूरत है, एक चित्त होके प्रार्थना करना है। असली जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रभु से आशीष मांगिए। जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रभु से आप आशीष मांगिए कि आप एक चित्त होके प्रार्थना कर पाए। प्रभु से अनुग्रह मांगिए, आशीष मांगिए कि आप एक चित्त होके प्रार्थना कर सकें। और जब आप मांगते हैं, एवरीडे ये बोलने की जरूरत पड़ती है। जब हम बोलते हैं प्रभु मैं तुझ में एक चित्त हो जाऊं, तो प्रभु अनुग्रह करते हैं और हम लोग एक चित्त हो पाते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं कि एक चित्त होके प्रार्थना में लगे रहे। लिखा कितने दिन तक लगे रहे? 10 डेज तक लगे रहे। और जो उनको भविष्यवाणी दी गई थी, जो उनको आदेश दिया गया था कि यरूशलेम को नहीं छोड़ना, और लोग यरूशलेम में वहाँ पे चुपचाप छिप के बैठे हुए प्रार्थना कर रहे थे, एक प्रार्थना में लगे रहे। लिखा है उनका मन भटकता था, बहुत सारे काम होते थे, तो भी वो लोग अपने आप को क्या करते थे? मेहनत करते थे, मेहनत करके। ऐसे ही कभी कभी किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करने की जरूरत हो तो हम घड़ी देख देख के प्रार्थना करते हैं। आज हमको इतना देरी प्रार्थना करना है, 1 घंटा प्रार्थना करना है, 2 घंटा प्रार्थना करना है। तो ये शरीर जो है कि तुरंत थक जाता है। लेकिन जब थक जाता है, अब देखते हैं अरे अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुआ है, अब फिर से सामर्थ मांगते हैं प्रभु से कि मुझे सामर्थ दे प्रभु, मुझे इतना प्रार्थना करना है। तो फिर नया बल आ जाता है, फिर से रिफ्रेशमेंट आता है, फिर से नई शक्ति आती है। तो इसलिए यदि आप ज़्यादा देर नहीं प्रार्थना कर पाते तो घड़ी देख के आप बोलिए प्रार्थना कर सकूं और प्रभु से शक्ति मांगिए, तब आप बढ़ेंगे। तो लिखा एक चित्त होके वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। और एक चित्त होके जब प्रार्थना कर रहे थे तब ऐसे समय में पवित्र आत्मा आया, जो हम लोग प्रेरित 2 अध्याय में देखते हैं। और इसके विषय प्रभु ने उन लोगों को वादा भी किया था। प्रेरित 1 अध्याय 4-5 में हम लोग को मिलता है। प्रेरित 1 का 4-5 देख लीजिए पहले। प्रभु यीशु मसीह वहाँ 3 से 4-5 में हम लोग को मिलता है 40 दिन तक दिखाई देते रहे। उसमें से एक प्रतिज्ञा उनको दिया कि, और उनको क्या दिया प्रतिज्ञा? सबसे जब जी उठने के बाद सबसे ज़्यादा उन लोगों को पवित्र आत्मा के विषय टीचिंग दिया। ऐसे ने लिखा है यूहन्ना 14 अध्याय में, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसलिए तुम्हें इन सब बातों को पहले नहीं पवित्र आत्मा के विषय बोला, क्योंकि तब मैं तुम्हारे साथ था, लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़कर जाने वाला हूँ। 16 अध्याय में कहता है मैंने आरंभ से तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, परंतु मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ। इसलिए वो पवित्र आत्मा के विषय जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक सिखाते रहे। और प्रेरित 1 अध्याय में आप आकर देखिए, और वो उनसे कहता है, आज्ञा देता है यरूशलेम को नहीं छोड़ना। फिर से यहाँ पे कहते हैं यरूशलेम को मत छोड़ना। और क्या लिखा है? परंतु पिता की प्रतिज्ञा के पूरी होने की क्या जोना? बाट जोना। तो आज हमें बाट जोने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें प्रतिज्ञाएं प्रभु की है, बहुत सारे वचन हमारे लिए हैं, लेकिन उसके लिए बाट जोड़ने की जरूरत है। हर चीज़ ऐसा नहीं होता जिस तरह से एज़रा 65:24 में लिखा है कि इससे पहले कि वो आपस में बातें करें मैं उनकी सुन लूँगा और प्रार्थना करें उत्तर दूंगा। कई बार बहुत सारी चीज़ों को आप सोचते हैं और वो हो जाता है,
लेकिन हर चीज़ ऐसा नहीं होता, कभी कभी किसी चीज़ के लिए बाट जोड़ने की ज़रूरत है, तो आपको बाट जोड़ना है ऐसे समय में मेरे प्रिय, और उसके लिए आशीष मांगना है, शामत मांगना है, पवित्र आत्मा मांगना है, अनॉइंटिंग मांगना है, प्रभु का अनुग्रह मांगना है। तो लिखा है, आगे लिखा है, बाट जो रहे थे प्रेरित 1:4 में। तो आज हमें भी बाट जोड़ने की ज़रूरत है, और जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो, और वो लोग बाट जो रहे थे, और प्रभु कहते हैं, यूहन्ना ने तो तुमको पानी में बपतिस्मा दिया, यूहन्ना तो पानी से तुम लोग को नहलाया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे, पवित्र आत्मा से तुम नहाए जाओगे, भरपूर हो जाओगे, जब उन्हें कहा। और उसके लिए जब वो लोग इंतज़ार कर रहे थे, प्रेरित 2 अध्याय में हम लोग देखते हैं, प्रभु की अनुपस्थिति में, प्रभु के कार्यों को प्रकट करने के लिए, प्रभु को महसूस करने के लिए, परमेश्वर की संगति करने के लिए, परमेश्वर के वेदों को जानने के लिए, परमेश्वर के दर्शन को पाने के लिए पवित्र आत्मा की भरपूरी की ज़रूरत थी, पवित्र आत्मा के अभिषेक की ज़रूरत थी। यूँ तो पवित्र आत्मा ने दिया गया था, और पवित्र आत्मा के द्वारा उन्होंने यीशु मसीह को प्रभु स्वीकार किया था, क्योंकि वचन में लिखा है, यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के बिना कोई प्रभु नहीं स्वीकार कर सकता। पहला कुरिन्थ 12 अध्याय में हम लोग को मिलता है 3-4 पदों में। और फिर यहाँ पर लिखा है, वो लोग जब इंतज़ार कर रहे थे, प्रेरित 2 अध्याय उसका 1 पद से, प्रेरित 2 अध्याय उसका 1 पद से हम लोग देखते हैं कि पेंतिकोस्त के दिन में जब लोग एक जगह इकट्ठे होकर लौलीन थे, 10वें दिन में, 9 दिन हो गया, 10वां दिन है, लास्ट डे था वेट का, और स्पेशल डे था ये, प्रभु यीशु का स्वर्गग्रहण स्पेशल डे था। और फिर उसके बाद पेंतिकोस्त का पर्व आना। हर चीज़ परमेश्वर योजना बना के रखता है, एक सेकंड का उसके पास, परमेश्वर के पास योजना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर एक सेकंड का योजना रखता है, परमेश्वर इतना महाबुद्धिमान है। तो लिखा है कि उस दिन बड़ी आवाज़ आई, सनसनाहट की आंधियाँ आई, और क्या हुआ, एक सबसे बड़ा चीज़ हुआ, आग का जीव आया, है ना, आग का जीव आया, और जीव के शकल में, जीव की तरह, जीव के स्वरूप में, जीव ही जैसा दिख रहा था, आग का जीव था वो, एक में 8 ठहरा। तो सबसे पहला चीज मनुष्य को परमेश्वर के राज्य में प्रभु यीशु जब दिखाई ना दे, प्रभु यीशु मसीह जब आपके सामने दिखाई ना दे, जब विपरीत परिस्थितियां हो, एक चीज की जरूरत है, जीव की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में सरवाइव करने के लिए आपको जीव की जरूरत है, और वो भी कौन सा जीव, आग की जीव की जरूरत है। कौन सा जीव बोलिए, आग का जीव की जरूरत है। उनके पास तो जीव था, फिर भी उन्हें आग के जीव की क्यों जरूरत थी, क्योंकि परमेश्वर से बात करने के लिए आग की जीव की जरूरत है। जिस ऐसे इसराइलियों से परमेश्वर बातें करता था पहाड़ में, तो पहाड़ भी आग की तरह धधकता था। जब मूसा को परमेश्वर ने व्यवस्था देने के लिए बुलाया, आग ही में से वचन निकल रहा था, आग के हाथ के द्वारा पत्थर के शिलाखंड में वचन लिखा गया। जब मूसा को पहाड़ में परमेश्वर बात कर रहा था झाड़ी में से, तो आग ही से बात कर रहा था। परमेश्वर विशाल आग की सामर्थ रखता है, आग नहीं है लेकिन वो इतना सामर्थी है, इतना खरा है, इतना पावरफुल है। तो आग से बात करने के लिए हम लोग को आग की जरूरत। इसका मतलब ये नहीं कि अग्नि देवता है परमेश्वर, ऐसा नहीं है। परमेश्वर महान है, इन सारे संसार की सारी चीज़ों के ऊपर है। सारी चीज़ों को तो परमेश्वर बनाया, तो वो चीज़ें जो सृष्टि की गई चीज़ें, परमेश्वर कहता है वो ईश्वर नहीं है। जो सारी चीज़ों को सृष्टि करता है, हमको उसकी आराधना करना है। तो वो कहता है आग का जीव आया, मीन्स उनको जीव दिया गया। जीव का क्या क्या काम होता है, जीव से आप क्या क्या काम करते हैं। जीव से आप बोलते हैं, शिक्षा लेते हैं, खाना खाते हैं, स्वाद लेते हैं, अपने भोजन को एडजस्ट करते हैं, इधर उधर करते हैं। जीभ में स्वाद है कि नहीं। जीभ से हम कम्युनिकेट करते हैं। तो उसी तरह परमेश्वर के साथ हमारा सबसे पहला रिलेशन बिल्डअप करना है। जीभ की ज़रूरत है, जिससे हम खाने का आनंद ले सके, जिससे हम कम्युनिकेशन कर सके, जिससे हम एजुकेशन ले सके, जिससे हम स्वाद ले सके। जीव के ये सारे काम हैं। तो सांसारिक जीव कैसा था, आप याकूब 3 अध्याय में जानते होंगे। सांसारिक जीव कैसी थी,
जीभ के विषय प्रभु यहाँ पे बताता है। याकूब 3:5 से अगर आप देखेंगे तो जीभ के विषय लिखा हुआ है यहाँ पे। पेंटिकोस्ट के दिन में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को जीभ के रूप में, आग के जीभ के रूप में उतारा। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा फिजिकली कबूतर के रूप में आया, मतलब कबूतर वो शांति देने वाले परमेश्वर के रूप में आया। शांति पूरे संसार में लेने के लिए आया, देने के लिए आया। किसी का न्याय करने के लिए उस समय प्रभु यीशु मसीह नहीं आया, शांति के स्पिरिट में होकर आया प्रभु यीशु मसीह। लेकिन अभी परमेश्वर हम लोग के अंदर आग का जीव देता है, जिससे हम प्रचार करें। जीव के द्वारा क्या करते हैं? प्रचार करते हैं, जिससे हम महिमा करते हैं, जिससे हम प्रशंसा करते हैं। पूरे दुनिया में जाओ, जाके प्रभु ने बोला सबसे बड़ा ग्रेट कमीशन मिला। क्या था ग्रेट कमीशन? प्रभु ने महान आदेश दिया, चेलों को महान आदेश दिया स्वर्गरोहण होने से पहले। क्या आदेश दिया आपको पता है? मत्ती में जो हम लोग को मिलता है, मत्ती 28 उसका 19-20 में 18 से 20 में, स्वर्ग पिता का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए जाओ, जाके सारे जगत में सुसमाचार का प्रचार करो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है सबको सिखाओ। ये उसका कमांड था। इसे ग्रेट कमीशन ऑफ लॉर्ड जीसस कहते हैं। परमेश्वर के महान आज्ञा, महान आदेश कहा जाता है हर विश्वासी को, हर चेले को। और हर विश्वासी को एक चेला होना है। चेला वो है जो फल लाता है, चेला वो है जो फॉलो करता है प्रभु को, और जो कुछ प्रभु ने किया वही करने की कोशिश करता है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें ताकत की जरूरत थी। ये सारी चीज़ें करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जैसा कहता है, और उसने कहा जो मैं पिता से सुनता हूँ वही मैं कहता हूँ। तो पिता से वो रात भर बातें किया करते थे। उसकी रीति थी, जैतून पहाड़ पे प्रार्थना करते थे, गेतसेमनी बाग में प्रार्थना करते थे हमेशा। तो कन्वर्सेशन की बहुत ज़रूरत है, संवाद की बहुत ज़रूरत है। परमेश्वर से बातें करना, हमें सब कुछ वैसे करना है जैसा परमेश्वर चाहता है। हमें परमेश्वर की सुन के करना है। जिसने कहा है, यूहन्ना 10 में लिखा है, मेरी भेड़ी मेरा शब्द सुनती है, मुझे पहचानती है, मेरे को फॉलो करती है, मुझ पर विश्वास करती है, और वो दुष्ट के पीछे, चोर के पीछे नहीं जाती, तुरंत चरवाहे के पीछे जाती है, जिसने उनके लिए जान दिया है। तो ये सेम चीज़ एवरीडे करना है, और उसके लिए परमेश्वर से बातें करना है, परमेश्वर को पहचानना है। इसी के लिए परमेश्वर ने अग्नि का जीव दिया, क्योंकि मांस का जीव, मनुष्य का सांसारिक जीव का दशा क्या हो गया था, यहाँ लिखा हुआ है याकूब 3 में, याकूब 3:5। वैसे ही जीव भी एक छोटा सा अंग है, आप इसे लिख कर रख सकते हैं। वैसे जीव भी एक छोटा सा अंग है, कहीं सीखने को नहीं मिलेगा। आप देखिए क्या लिखा है, इसे दूसरों को भी सिखाए, खुद भी अच्छी रीति से सीखिए। जीव भी एक छोटा सा अंग है। डेली की प्रार्थना के समय आपको याद रखना है कि कैसे प्रेयर करना है। क्या लिखा है यहाँ पर, वैसे जीव भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींग मारती। जीव छोटा सा है, लेकिन जीव से क्या मिलता है, क्या है इसके अंदर, कौन सा पाप है? डींग मार करता है, बढ़ा चढ़ा के बोलता है। हर किसी के साथ होता है ये चीज़। जब मैं प्रभु को ले जाते थे, मेरे जीव में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा था, कोई चीज़ को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोलने का। और फिर लिखा है, थोड़ी सी आग में कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जिस तरह से एक वन में छोटा सा आग की चिंगारी से आग लग जाती है, वैसे जीवन रूपी हमारे जिंदगी के वन में आग लग जाती है। मतलब अशांति आ जाती है जीव से। कुछ भी अविश्वास का बात बोले, हम इस जीव से अविश्वास का बात बोले तो परमेश्वर की ओर से ही हमारा रिजेक्शन हो जाता है। या लोगों के साथ बात करते कुछ गलत बोल दिए तो उन लोगों के साथ हमारा रिश्ता खराब हो जाता है। या आपस में बात करते करते लोगों में मारपीट हो जाता है जीव के द्वारा। फिर आगे लिखा, इसलिए ये जीव वैसा है। संसारिक जीव के विषय प्रभु इस सारिक जीव के विषय बताता है जो फिजिकली हमें मिला है। और आगे लिखा है 6 पद में, जीव भी एक आग है। जीव को एक आग बोला है परमेश्वर ने। तो संसारिक जीव कैसा आग है? ये नरक कुंड का आग है। इसमें देखिए, संसारिक जीव नरक कुंड के आग से जलता है, और परमेश्वर का आत्मिक जीव जो पेंतेकोस्ट के दिन मिला वह स्वर्ग की आग से जलती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
थैंक यू जीसस इस प्रकाशन के लिए। संसारिक जीव में कौन सा आग जल रहा है यहाँ लिखा हुआ है, आप देखिए। हम कुछ भी अपनी ओर से नहीं बोलना चाहते। देखिए यहाँ पर लिखा 6 में, जीव भी एक आग है। जीव हमारे अंगों में अधर्म का एक लोग है लिखा है। अधर्म का लोग है, पाप का संसार। ये जीव के द्वारा पाप होता है आदम के समय से शुरू से अब तक। जीव, अरे हमको ये खाने का मन कर रहा है, जीव से ही कुछ अविश्वास का बात बोल दिए, कुछ भूल चूक हो गई, तो ये अधर्म का लोग है। और सारी देह में कलंक लगाते, मतलब सारी देह को पापी ठहराती है। हम लोग अपने जीव के द्वारा शुरू होते हैं कुछ गलत सोचकर, गलत बोलकर, अविश्वास भरी बातें बोलकर, खाना पीना खा के भी हम अशुद्ध होते हैं, क्योंकि प्रभु कहते हैं खाना पीना पाप हो, मन से भरा हुआ ऐसा लिखा है। इसलिए प्रभु कहते हैं भोजन को और पेट को दोनों को मैं नष्ट कर दूंगा। तो इसलिए संसारिक जीव जो मनुष्य जो गिर गया पाप में, तो उसका जीव भी पापमय हो गया और अधर्म का लोग बन गया। ये जीव जो है अधर्म, हर प्रकार का अधर्म इस जीव में पाया जाता है। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। और क्या करता है, ये सारी देह को कलंकित करती है, कलंक लगाती है, मतलब पापी कर देती है। और क्या लिखा है, जीवन गति में आग लगा देती है। ये हमारा जीवन किस चीज का चल रहा है, अनंत जीवन की ओर हम जा रहे हैं, स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, परमेश्वर की ओर जा रहे हैं, आनंद की ओर जा रहे हैं, लेकिन उसमें दरार लेकर आती है। जीवन गति में क्या कर ले आती है, जीवन की गति में आग लगा देती है। आग लगा देती है लेकिन प्रॉब्लम कर देती है। जैसे कहीं आग लग जाता है तो आग, बहुत सारी चीजें जल जाती है, बहुत भगदड़ हो जाता है, भय हो जाता है, हर चीज खराब हो जाता है। तो उसी तरह जीव जो है कि हमारी जिंदगी को खराब करती है। ये परमेश्वर कह रहे हैं, आपको इसे समझना है किस तरीके से। आज जो समझने की कोशिश नहीं करता उसके लिए प्रभु बोलता है किसी को मत बताना। ये परमेश्वर बोलता है। जिस तरह से हम लोग देखते हैं मत्ती 16 अध्याय में 13 से लेके 16-17 तक आप देखेंगे, जब पतरस ने बोला कि प्रभु तू जीते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तो प्रभु ने कहा किसी से मत बताना, किसी को मत बताना कि मैं मसीह हूँ। देखिए परमेश्वर प्रभु खुद मना कर रहे, मत बताओ। जो योग्य होंगे उसी पर प्रभु प्रकट करते हैं। और पतरस पर जब ये प्रकट किया गया तो किसने प्रकट किया, परमेश्वर ने प्रकट किया बोलते हैं। आज भेद की बातों को परमेश्वर ही प्रकट करता है। इसलिए हमेशा हम लोग को परमेश्वर को ताकना है, और ताकने के लिए आपको दिया गया है वो आँख, होली स्पिरिट का आँख। आग को देखने के लिए आग का आँख चाहिए। मांस का आँख जो है कि आग को नहीं देख सकता, वो झुलस जाएगा। जिस तरह से सूरज को हम कितना देरी देख सकते हैं, सूरज को हम नहीं देख सकते नंगी आंखों से। चश्मा पहनते, गॉगल्स पहनते तो हम देखते हैं सूरज की ओर। अभी हाल फिलहाल सूरज ग्रहण हुआ था इस बार, नहीं उससे पहले, तो डायरेक्ट मैं नहीं देख पा रही थी, तब मैंने चश्मा पहना, तब फिर उसे देखा। उसी तरह परमेश्वर इतना सामर्थ्य है कि डायरेक्ट हम नहीं ताक सकते उसे। ताकना उसे कहते हैं जो निरंतर आप कुछ चीज प्राप्त करने के लिए ताक रहे। वो प्रेयर नहीं कहलाता। प्रेयर करते हैं जरूर, क्षणिक थोड़ा देरी कर लिए, जिसका मन भी शांति नहीं हुआ, कुछ नहीं, तुरंत आमीन भी बोल दिए, इस तरीके का भी प्रेयर है। लेकिन हमें डीप प्रेयर में जब जाना है, कुछ महान काम करना है, हमें चेले बनना है, तो चेले लोग क्या करते थे, आप देखेंगे यूहन्ना 1 अध्याय में पाते हैं कि यूहन्ना के चेले जब प्रभु यीशु मसीह को पूछे कि प्रभु तू कहाँ रहता है, तू कहाँ रहता है, तो प्रभु ने बोला तुम लोग चल कर देख लो। अब वो लोग उसके साथ गए और उसके साथ 8 घंटा रहे, लिखा है 8 या 10 घंटा ऐसा लिखा हुआ। और तब वो लोग जान गए कि यीशु मसीह उद्धार करता है। उन्होंने अपने भाइयों को बताया। इस तरीके से हमें प्रभु के साथ रहना है मेरे प्रिय। क्षणिक रिश्ता नहीं रखना, हमेशा का रिश्ता, प्रभु का प्रेजेंस में जीना है। प्रभु के प्रेजेंस में ही हम रहते हैं, सोते हैं, उठते हैं, जागते हैं। ये विल है परमेश्वर का। ऐसा नहीं है कि तुम प्रभु से प्रार्थना करके चले जाओ और अलग जियो, ऐसा नहीं है।
प्रभु में ही हम चलते फिरते हैं और ये होली स्पिरिट के दास होता। आगे हम चलते हैं जल्दी से। हाँ, तो हम भाषा के विषय बता रहे, लेकिन परमेश्वर की हर एक चीज़ों को मैं चाहती हूँ कि आप अच्छी रीति से जानें, इसलिए आप ध्यान से लिखें और उसको फिर से स्टडी कीजिए। जब आप फिर से स्टडी करेंगे और प्रभु को पूछेंगे, प्रभु हमें समझाइए, तो आपके दिल दिमाग में वो अच्छे रीति से स्थिर हो जाएगा, लिख देगा होली स्पिरिट। और तब आप किसी को बताने की भी कोशिश कीजिए उन बातों को जो आज आप सीखते हो, उसको बताइए, वीडियो भी शेयर कीजिए। जो लोग पवित्र आत्मा के विषय नहीं जानते उनको बोलिए, देखिए। और शैतान रोकता है कि लोग ना देखें, ना ज्ञानी बने। आप प्रार्थना भी कीजिए कि लोग देख पाए। आज की बात है, एक बहन कह रही थी और वो कह रही थी कि इतना दिन पहले पवित्र आत्मा को पाने का मैंने वैल्यू नहीं जाना था, और यूँ मैंने प्रार्थना की थी, परंतु इस 2020 के लॉकडाउन में और अभी के लॉकडाउन में मैंने जाना कि कितनी बड़ी आशीष को मैंने पाया है आपसे। उसने कहा, उसने मेरा नाम लेकर कहा कि अभी मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि आपसे यदि मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिला होता तो मैं इस कोरोना काल में कोरोना से मर जाती। उसने कहा कई बार कोरोना की ताकत उसके पास आई कि उसे नष्ट कर डाले, दुष्ट आत्माएं आके मुझे दबाते थे। उसने कहा और कोरोना भी हुआ उनको, लेकिन मैं पवित्र आत्मा में अन्य भाषा में प्रार्थना करती रही, घंटों प्रार्थना करती रही, घंटों प्रार्थना करती रही, दिन को प्रार्थना करती रही, रात को प्रार्थना, ऑल दैट टाइम मैं प्रार्थना करती रही। इस लॉकडाउन में 2020 एंड 21 में बहुत सारा प्रार्थना मैंने किया, पूरा दुनिया के लिए मैंने प्रार्थना किया। उसने कहा अगर आज मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं होता तो मैं मर गई होती। उसने कहा तो आज मैंने जाना कि कितनी बड़ी आशीष मुझे मिली है। और इसीलिए मेरे प्रियो, आप मत्ती 25 अध्याय बहुत अच्छी रीति से पढ़ें। पवित्र आत्मा के बिना कोई इस एंड टाइम में सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको डायरेक्ट परमेश्वर से हेल्प लेना पड़ेगा थ्रू द होली स्पिरिट। क्योंकि कोई संसार तो बंद हो जाएगा, आपको सुविधा नहीं दे पाएगा, आपका विरोध हो जाएगा। जैसा अभी देखिए, हर चीज़ लॉकडाउन है, कुछ काम नहीं हो पा रहा है, कोई बिजनेस नहीं हो पा रहा है, बाहर नहीं निकल पा रहे, हर चीज़, कभी भी कुछ भी आदेश हो सकता है, और भी कठिन आदेश आ रहे हैं, और भी कठिन समय आएगा। बहुत पहले 2020 में भी प्रभु ने मुझे दिखाया था कि लोग घर घर जाके फोर्स के साथ आके इंजेक्शन लगा रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, मैं भी नहीं चाह रही, मैं उनसे उलझ पड़ी। अरे चीज होने जा रहा है, अभी लोग जबरदस्ती फोर्स के साथ जा के इंजेक्शन लगवाएंगे। इसका भी बहुत सारा भेद है मेरे प्रियो, आप प्रभु के साथ लगे रहिए, उसका भेद आप जानोगे। जबकि वैक्सीन की कोई गारंटी नहीं है कि आप उससे आप बच जाओगे। हाँ, जो प्रभु को पुकारेगा और पुकारता रहेगा निश्चय ही बचेगा, ये लिखा है। तो आपको ऐसा सीखना है कि आप पुकारते रहे और बच जाओ, ये सीखना है आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। कल ही मैं और एक बहन के विषय बता रही थी, उसके परिवार में सारे लोग कोरोना ग्रसित हो गए। खुद घर का काम करती थी, दिन रात प्रार्थना भी करती थी, मृत्यु को सामने देख रही थी। ये आदत अगर आपको सीखने का मौका भी मिल रहा है पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने का, और अगर आप नहीं सीख रहे हैं, आने वाले समय में ऐसा समय आएगा आपका मुंह ही नहीं खुलेगा, क्योंकि आप आदत ही नहीं बनाए, अपने कैपेसिटी को आपने बढ़ाए हैं। तो आप कैसे संसार का, शैतान का सामना करेंगे? हर तरफ आपको शैतान ही दिखाई देगा, कहीं परमेश्वर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि परमेश्वर तो आत्मा के द्वारा दिखाई देता है। क्योंकि परमेश्वर जो है संसार को छोड़ रहा है, संसार को शैतान के हाथ में छोड़ रहा है। नरक की व्यवस्था आने से पहले परमेश्वर दुनिया में नरक का स्वाद चखवा रहा है लोगों को। तो इसलिए मेरे प्रिय, आज पवित्र आत्मा आपको मिला है, उसको आप जानिए और आदत बनाइए पवित्र आत्मा में जीने का, क्योंकि जो आत्मा के रहेंगे, आत्मा में रहेंगे, वही जिंदा रहेंगे। आत्मा ही जीवनदायी है, लिखा है, शरीर से कोई लाभ नहीं है, प्रभु कहते हैं।
और आत्मा आपको दे दिया गया है। पेंतिकोस्त के दिन में सब लोगों के लिए उंडेल दिया गया, लिखा है। प्रेरित 2 अध्याय ध्यान से पढ़िए, 33-39 आपको मैंने बताया। प्रभु कहते हैं कि सब लोगों के लिए उंडेल दिया गया, उंडेल दिया गया, जीवन की नदी बन के बह रहा है, आके पियो और एवरीडे पीते रहो। आपका हृदय जो भूमि है उसी के अंदर पवित्र आत्मा का कुंड खोल दिया गया है। आत्मा में प्रार्थना करके वो जल से अपने आप को भरे रखो। तो हम देखते हैं यहाँ आगे लिखा है याकूब में कि ये जीव के विषय में, संसारिक जीव कैसा, क्यों प्रभु ने पेंतिकोस्त के दिन में अलग सा जीव दिया, आग का जीव, अपना जीव फिर से क्लोनिंग किया उन पे, आग का जीव दिया। जो कमजोर हो गया तो उससे काम नहीं चल सकता, नया देता हूँ, देखो मैं नया काम करता हूँ, हमेशा बोलता है नई सृष्टि करता हूँ, देखो मैं नई बात कहता हूँ, नया 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 इजी 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 वे बनाता है। फिर आगे लिखा है 6 में ही लिखा है, क्या लिखा, अधर्म का लोक है, सारी देह को पापी बना देती है और जीवन गति में आग लगाती है, नरक कुंड की आग से जलती रहती है। ये जीव के विषय प्रभु बता रहा है। हमारा ये संसारिक जीव, शारीरिक जीव जो माता पिता से मिला है, माँ बाप का डीएनए जो इस जीव में है, वो क्या से जलती रहती, नरक कुंड की आग से जलती रहती। मतलब इस जीव पर भरोसा मत कीजिए, ये जीव हमेशा नरक की ओर ही ले जाएगा। संसारिक जीव, संसारिक जीव के विषय आप ध्यान से सुने, संसारिक जीव के विषय परमेश्वर कह रहा है, मैं नहीं कह रही, परमेश्वर कह रहे। संसारिक जीव जो है नरक कुंड की आग से जलती रहती है निरंतर। इस जीव के अंदर से पाप 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 है, नरक कुंड का आग जल रहा है। आज अगर आप बेचैन हो, परेशान होते हो तो किसी दूसरे से नहीं, आपके अपने जीव से परेशान होते हो, आपके अपने मन से परेशान होते हो। तो शरीर को स्वर्ग की आशीष और अनुग्रह और प्रेम को महसूस कराना है तो आग का जीव जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसको एक्टिव रखिए ऑल द टाइम, उसको ऑन रखिए, उसका डाटा ऑन रखिए हमेशा, उसको हमेशा रिचार्ज कर रखिए, तब वो काम करेगा। वो अपने से काम नहीं करता। कितने लोग बोलते हैं अरे पवित्र आत्मा जब आएगा तो मैं बात करूंगा, वो आ चुका, आपको दिया गया, आपको चाबी लगाना, आपको चलाना सीखना है, क्योंकि बहुत शक्तियों की आत्मा उनके वश में रहती है। 1 कोरिन्थियों 14 में जो कल आप देख रहे थे 32 पद में, परमेश्वर कितना महान है। पवित्र आत्मा सृष्टि करता आपके लिए छोटा, हमारे लिए छोटा बनकर आया, छोटा अंश बनकर आया, ताकि आप उसकी आग से ना जले, वरन वो आपको जिंदगी बना दे, जीवन दे। और आगे फिर क्या लिखा है, क्योंकि हर प्रकार के वन पशु सब वश में हो सकते हैं, परंतु ये जीव को कोई बस में नहीं कर सकता है। और आगे 8-9 में लिखा है, इससे श्राप देते हो महिमा करते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद और श्राप इस जीव से दोनों नहीं निकलना चाहिए। तो किसी को श्राप नहीं देना है और धन्यवाद भी नहीं देना है, केवल धन्यवाद देना है। श्राप और धन्यवाद एक शब्द नहीं होना है। धन्यवाद आप अच्छी रीति से यहाँ पढ़ लीजिएगा, 10 पद तक आपको मिलता है। तो हम देखते हैं 10-11 पद तक ये जीव जो संसारिक जीव जो है कि नरक की आग से जल रही है। लेकिन हम देखते हैं प्रेरित 2 अध्याय में हम देख रहे थे, वहां पर लिखा है कि आग का जीव उनको मिला। कौन सा जीव? स्वर्ग का जीव आया। स्वर्ग के वासियों को जो जीव परमेश्वर देता है, जितने भी लोग स्वर्ग जाते हैं उनका शरीर नया होता है। केवल शरीर ही नहीं, पूरा अंग नया होता है, अविनाशी शरीर मिलता है, पाप रहित शरीर मिलता है। वैसे ही इस दुनिया में अगर हमें स्वर्ग से कांटेक्ट करना है, स्वर्ग की बातें सीखना है, स्वर्गीय परमेश्वर से बात करना है, स्वदूतों से बातें करना है, स्वदूतों की संगति करना है, भेद की बातें कहना है, तो हमें स्वर्ग का जीव दिया गया, स्वर्ग से हमारे लिए भेजा और आत्मा आ गया, वो खुद बात करता है हमें आप रह के। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके बाद से परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। तो प्रेरित 2 अध्याय आप फिर से अच्छी रीति से पढ़ें, फिर से अच्छी रीति से पढ़े प्रेरित 2 अध्याय को, और प्रभु को बोले, प्रभु मुझे समझाइए कि इस अंतिम समय में मैं सर्वाइव कर सकूं और अपने परिवार को तेरे आग के, पवित्र आत्मा की आग के अंदर जला सकूं, कि किसी भी तरह का संक्रमण मुझे ना होने पाए, किसी भी तरह का बीमारी मुझे ना होने पाए, ना पाप की बीमारी, ना इस तरह का संसार का संक्रमण, या किसी भी तरह का भूखा न मैं हो सकूं,
उस पवित्र आत्मा के आग में प्रतिदिन मैं अपने परिवार के लिए उत्तम भोजन बना सकूं, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में ही उत्तम उत्तम भोजन मिलता है। दूध और मधु की नदियाँ बहती हैं, और उसके लिए आपको आग जलाना पड़ेगा। आग से खाना बनता है, आग से शत्रु भागते हैं। हालेलुया। तो इसलिए आपको स्वर्ग का जीव दिया, परमेश्वर ने अपना जीव भेजा है, और वो सिर्फ जीव मात्र नहीं, वो पवित्र आत्मा है। इसके विषय और अच्छी रीति से आप पढ़ें। हम कल इसको और अच्छी रीति से देखेंगे। प्रभु सहायता करे कि जहाँ से हम लोग छोड़े वहाँ से आगे देख पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। 5 मिनट हम प्रार्थना में व्यतीत करें। आशीष लीजिए। प्रभु ने जो अब तक सिखाया आपके हृदय में रेस्टोर हो सके। और आत्मा से मैं प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी बातें, जितने वचन आपसे सिखाए मेरे परमेश्वर हॉली स्पिरिट, एक ही के दिल और दिमाग में सुरक्षित हो जाए। और आत्मा तेरी शाम से एक ही के दिल और दिमाग में पिता के जो सत्य वचन तूने वेद की बातें सिखाई, जो एवरीडे बल देगा, एवरीडे सहायक होगा, एवरीडे उसका सहायता ले सकते हैं। एक एक दिल और दिमाग में बिल्कुल उस समझ के साथ बैठ जाए और चतुराई के साथ इस्तेमाल कर सके, और जंगल में रास्ता बना सके, और अपनी जिंदगी में जो अंधियारे उसको ज्योति में बदल सके। स्वामी यस लॉर्ड, आपने ताकत दी है कि अंधियारे को ज्योति में बदल दे। हालेलुया। मेरे महान परमेश्वर, कुछ नहीं, मैं सब कुछ पैदा करने की शक्ति इनके मुंह में है। परम प्रधानेश्वर, अपनी ताकत, अपनी शांति, अपनी आनंद जो तूने दिया है मेरे प्रभु के दिल और दिमाग में अधिकाय से घर कर जाए। और आत्मा तेरे जीवन का वचन एक एक जिंदगी में इस वक्त जीवन भर दे। जहाँ के भी नरक महसूस हो रहा है, जहाँ के भी मृत्यु महसूस हो रहा है, जहाँ के भी उदासी महसूस हो रहा है इनके अंदर, जहाँ के भी तकलीफें महसूस हो रही है, जीवन के जिस भी क्षेत्र में इन्हें तकलीफें महसूस हो रही है, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से सारा तकलीफ दूर हो। जहाँ भी दर्द इनको महसूस हो रहा है, पवित्र आत्मा तू मलहम पट्टी करने वाला है। हर एक जख्म यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से उनके हृदय के जख्म, शरीर के जख्म, हर इन्फेक्शन, हर बीमारी, हर रोग, हर कैंसर, शरीर के नस नस का कैंसर, हड्डी हड्डी की बीमारियाँ, हर एक पैरों का सड़ाहट, हर प्रकार के बदन की सड़ाहट यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। और जितना भी मेरे परमेश्वर पिता इनकी हड्डियाँ उगड़ गई हैं, इनके हड्डियों से हर एक नसें चली गई हैं, जितना भी ताड़ना जिंदगी में है, यीशु के नाम से उनकी जिंदगी से वो सारे ताड़ने दूर हो जाए। यीशु के नाम से वो सारा ताड़ना खत्म हो जाए। यीशु के नाम से खत्म हो जाएगा। यीशु के नाम से सारा ताड़ना खत्म हो जाएगा, और इनकी हड्डियाँ फिर से नई हो जाएंगी, इनकी हड्डियाँ नई हो जाएंगी, इनके मांसपेशियाँ, हड्डियों में मांस आ जाएगा, हर एक सड़ाहट दूर हो जाएगा यीशु के नाम से। यीशु के नाम से हर एक सड़ाहट दूर हो जाएगा। यस मेरे परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से हर सड़ाहट इनके जिंदगी से दूर हो जाएगा। पवित्र आत्मा तेरा प्रेजेंस, पवित्र आत्मा तेरी शामत, परमेश्वर पिता तेरी दया इनके अंदर इस वक्त प्रवेश करे, इनके दिल में, दिमाग में, इनकी इंद्रियों में, एक एक की आंखों में, इनकी आंखों में आशीष और सामता, शैतान के काम, अंधकार के काम, हर प्रकार की दुष्टता के काम नष्ट हो। प्रभु आपका शामत बहने पाए, और प्रत्येक का जीवन, हाँ पिता परमेश्वर, उस मुर्गी जैसे बच्चों को अपने पंख के अंदर छिपा लेती है, वैसा वैसा अपने आप को तुझे दे सके। जैसा तूने यरूशलेम से कहा, मैंने तुझे चाहा कि तुझे अपने पंखों के नीचे छिपा लो, परंतु तूने ना चाहा। प्रभु ऐसी बातें किसी की जिंदगी में ना हो, वरन एक एक दिल और दिमाग में तेरी चाहत भर जाए। हर कोई के अंदर वो इच्छा आ जाए जो हमेशा तुझे ढूंढने वाला हो, हमेशा तुझे चाहने वाला हो। यस मेरे प्रभु, एक एक अंदर वो सामत आने पाए, एक एक अंदर वो आशीष आने पाए, तेरा भूख आ जाए, तेरा समझ आ जाए, शामत आ जाए। शैतान ने उनकी जिंदगी में जितना भी चीड़फाड़ किया है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से ऐसे सारे काम नष्ट हो जाए। दुष्टता के सारे काम नष्ट हो, अंधकार के सारे काम नष्ट हो, शैतान के सारे काम नष्ट हो, इनके जीवन से नष्ट हो जाएंगे। तेरा धन्यवाद हो प्रभु। इनके परिवार, इनके घराने में जितना भी शैतान ने जिस भी तरीके से चीड़फाड़ किया, इनके फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब किया है, इनके बच्चों की जिंदगी को डिस्टर्ब किया है, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से खत्म हो जाएगा। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु विश्वास योग्य है। मेरे प्रिय प्रभु विश्वास योग्य है। आप बस प्रभु के सामने अपना मुंह खुला रखें।
प्रभु को ताकते रहिए, प्रभु को ताकते रहिए। वो विश्वास के परमेश्वर है, आपके ज़िंदगी को कभी भी नहीं छोड़ेगा। ये मेरे परमेश्वर, आप एक को छू लीजिए, आशीष से भरिए, महिमा से भरिए। हर एक फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू इनके ज़िंदगी में, जितना भी इनके फाइनेंस में शैतान रुकावट डाला है, वो यीशु के नाम से खत्म हो। आप कष्ट कमाने पाए, तेरा शांति, तेरा उत्साह भरा रहे इनके अंदर, उत्साह भरा रहे। यस, उत्साह भरा रहे इनके दिल और दिमाग में, कोई ड्राइनेस ना आने पाए यीशु के नाम से। यीशु के नाम से हर बोझ खत्म हो जाए, हर बोझ खत्म हो जाए, नई शांति आ जाए, नई शांति आ जाए। जिस भी तरह के कॉम्प्लिकेशंस इनके लाइफ में है, जिस भी तरह के इन दिनों में हर तरफ कठिनाइयां हैं, इस कठिनाई के बीच में इनको शांति मिलने पाए, तेरा शक्र मिलने पाए। शदूत लोग इनकी रखवाली करें, इनके पति की रखवाली करें, इनके बच्चों की रखवाली करें, पत्नी की रखवाली करें, इनके हर एक नौकरी में आशीष और बरकत हो। और आने वाली विपत्ति, संकट और क्लेश से आप बचा कर रखें। तो सपन दर्शन को दिन का घर में से कभी भी भोजन वस्तु ना घटे। यीशु के नाम से इनके घर में भोजन वस्तु कभी भी नहीं घटेगा, रुपये कभी नहीं घटेंगे। तेरे वचन को समझ पाएंगे, विश्वास है तैसे तुझ में जुड़े रहेंगे, तुझको ताकने वाले होंगे प्रभु। तेरा शक्म देखने पाएंगे। पवित्र आत्मा तूने दिया, निरंतर पवित्र आत्मा के द्वारा बातें करने वाले होंगे। हाँ मेरे प्रभु, जैसा तू कहता है जो अन्य भाषा में बातें करता है वो आत्मा में बातें करता है, 1 कोरिन्थियों 14:14 में तू कहता है। बड़ी आशीष से भरते समझ इनके अंदर आए। हर दुष्ट अंधकार की शक्ति जो समझ को चुरा लेती है, ऐसे सारी बातें नष्ट हो। आपका बुद्ध ताकत बहने पाए, आशीष बहने पाए। हर गठबंधन बाधा यीशु के नाम से इनके शरीर से दूर हो रहा है, परिवार से दूर हो रहा है, आत्मा से दूर हो रहा है। शामत आ रही है प्रभु, तेरा धन्यवाद। हालेलुया। अश्य कम हो रहा है, इनके बिजनेस में अश्य कम हो रहा है, कि नौकरी में अश्य कम हो रहा है, इनके फैमिली लाइफ में अश्य कम हो रहे हैं। हालेलुया। आपकी सुरक्षा, आपका शामत कार्य कर रहा है। इनके बच्चों को तो छू रहा है, आंखों का प्रॉब्लम दूर हो रहा है, शरीर का प्रॉब्लम, हर एक प्रकार का डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, हर एक प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाता है। एक बच्चों का रिजल्ट अच्छा होने पाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आपका धन्यवाद देते प्रभु हर एक अश्य कम करने के लिए। इस समय इंडिया को तेरे सामत यहाँ सोते, इंडिया में तेरी आत्मा बहने पाए, सामत बहने पाए, महिमा बहने पाए। इंडिया के सारे लोग उद्धार पाएंगे, जीवन पाएंगे, शांति आए। हर एक स्टेट के मुख्यमंत्रियों को, प्रधानमंत्री सबको बुद्धि और ज्ञान दे, सही रीति से चलाएं। परमेश्वर की आत्मा सामत एक एक ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करे, और शैतान की आत्मा, अशुद्ध आत्मा मनमानी न कर पाए। हर प्रकार के व्यभिचार, हत्या, भ्रष्टाचार, हर झूठ, हर प्रकार का मार काट सब यीशु के नाम से नष्ट हो। हर एक दुष्ट आत्मा, भरवाने वाली आत्माओं का हर एक प्रकोप खत्म हो जाए। एक एक घर आजाद हो जाए। जितने अनाथ हुए हैं, जितने हॉस्पिटल में है, विभिन्न तरह की बीमारी में है, परेशानी में है, लोसस में है, प्रभु आपका आशीष आने पाए। लोग मन फिराए, तुझको जाने, स्वप्न दर्शनों में एक एक पर प्रकट हो। आपका आशीष आए, आपकी आशीष आए, आपकी अनुग्रह पर अनुग्रह आए। लोग तेरे पास खींचे जाएं, जिंदगी को पाए, तेरे पास खींचे जाएं, दूध और मधु को पाए, तेरे पास खींचे जाएं, उन्नति को पाए, शत्रु से छुड़ाए जाए। आपका धन्यवाद, हमारी प्रार्थना सुना। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु ने सुना है, धन्यवाद दीजिए। प्रभु महान काम कर रहे। थैंक यू गॉड, थैंक यू लॉर्ड। हर तंत्र मतलब दे जादू तो नष्ट, शैतानी शक्ति नष्ट हुई है। प्रभु तू महान है, ऊंचे उठेगा प्रभु तू, और एक एक को ऊंचाई पे पहुंचाएगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू, धन्यवाद। तूने शामत दी, आशीष दी, महिमा दी, यीशु के महान नाम में। आमीन, 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आपकी रक्षा करेगा। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और अपने मुख का प्रकाश सदैव चमकाएगा। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा, आपको सब परिवार स्वर्ग राज्य तक पहुंचाएगा, यीशु के नाम में। आमीन, 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच। परमेश्वर ने आप सबको आशीष दिया। हम लोग कल मिलते हैं 8:30 बजे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।